रायबरेली जनपद के सिंहद्वार कहे जाने वाले बछरावा कस्बे के उत्कर्ष विद्यालय में आज एक पुस्तक का विमोचन होना जिसका नाम है मनुहार, जिसके रचयिता है साहित्यकार भगवान कुमार अवस्थी, जो कि उत्कर्ष पब्लिक इंटर कॉलेज के संस्थापक भी हैं। उसमें शिरकत करने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदयानंद दीक्षित जी। आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि मनुहार पुस्तक से क्या संदेश समाज में जाएगा और मनुहार पुस्तक के जो रचयिता भगवान कुमार अवस्थी जी हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे हृदयानंद दीक्षित जी से। दीक्षित जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। श्री भगवान कुमार अवस्थी जी बहुत छात्र जीवन से ही हमारे संपर्क में हैं। उनकी पूरी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार की जिजीविषा है। वह विद्यालय चलाने का काम करते हैं, विद्यालय में पढ़ाने का काम करते हैं और लिखते भी हैं। उनका सृजन बहुत प्रेमपूर्ण है। आज उनकी पुस्तक का मनुहार का यहाँ पर विमोचन होना है, इसी दृष्टि से मैं यहाँ आया हुआ था। जैसे आप हमसे कह रहे हैं कि इस पर कुछ बताइए और मैं ना बताऊं, तो आप बार बार जब हमसे कहेंगे कि बताइए तो ये मनुहार हुआ। मनुहार माने मनाना, प्यार से मनाना, प्रीति से मनाना। आपका जितना भी राजनीतिक कैरियर रहा, तमाम तरह के उतार चढ़ाव हुआ है, तो उसमें उतार चढ़ाव जब उतार आते हैं तो एक जो राजनेता होता है उसको कैसा फील होता है, उसे क्या करना चाहिए जब ज़्यादा विपद का समय आता है? राजनेताओं की कोटि कई खंडों में बांटी जा सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने छात्र जीवन से ही, बहुत कम अवस्था से ही समाज के परिवर्तन का, समाज में जो दुख दर्द है उसको दूर करने का, समाज के पोषण का, संवर्धन का काम करते हैं और बीच बीच में राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी भूमिका देते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ता, उनके जीवन में हम ऐसा मानकर चलते हैं कि कोई उतार चढ़ाव नहीं आते। हम समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जितना बन पड़ता है उतना काम करेंगे। समाज अनेक बातें हमारी सुनेगा, अनेक बातें हमारी नहीं सुनेगा, ये सबके साथ होता है। इसी तरह अन्य कार्यकर्ता जो सीधे राजनीतिक क्षेत्र में ही काम करते हैं, संगठन का काम करते हैं और भिन्न भिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हैं, तो उनके जीवन में भी जो पद परिवर्तन के कारण बाहर से दिखाई पड़ता कोई बदलाव आया है, प्रायः ऐसा कोई बदलाव नहीं होता। सभी राजनीतिक कार्यकर्ता, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ कि वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान हैं और इस देश को प्रत्येक दृष्टि से विकसित करने के लिए आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा, इसके लिए काम करते हैं। तो कभी कोई उतार चढ़ाव जैसी बात अनुभव में नहीं आती। जैसा कि दीक्षित जी आप जान रहे हैं कि मणिपुर की जो घटना है, वहाँ भी भाजपा शासित प्रदेश है वो, उसके बाद इस घटना को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मणिपुर की घटना पर माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही शोक व्यक्त कर चुके हैं। हमारी सरकार प्रत्येक स्थिति में सक्रिय है। मणिपुर की घटनाएं दुखद हैं, लेकिन कांग्रेस इस मणिपुर की घटना का राजनीतिकरण कर रही। अच्छा होता कि जो पिछला सत्र लोकसभा का, संसद का चला, उसमें पहले ही दिन, दूसरे दिन सरकार ने अनुरोध किया था कि विपक्ष हिस्सा ले कार्यवाही में और सभी बिंदुओं पर बातचीत हो। आवश्यकता इस बात की थी और आज भी है कि हम मणिपुर की आदरणीय जनता को संदेश दें कि आपके संकट के समय पूरा भारत एक साथ है। दल अपनी अपनी जगह अपना अपना काम करते हैं, लेकिन मणिपुर के प्रश्न पर सारे दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भी जो दल हैं, ऐसे सारे दल एक हैं। ये संदेश उन्हें दिया जाना चाहिए, ऐसा एक विनम्र सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं मानता हूँ। जैसे कि आप देखते हैं, तमाम जब कोई घटना हो जाती है किसी प्रदेश में, तो तमाम जो पार्टियां होती हैं वो हमेशा विपक्ष में खड़ी हो जाती हैं, चाहे वो रॉन्ग हो राइट। अगर राइट भी हो रहा तो उसके बाद भी जबरिया जो है उसको खींचा जाता है राजनीति के दलदल में। ऐसा क्यों होता दादा? प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी विचारधारा के अनुसार काम करने का अधिकार है और ये लोकतंत्र की व्यवस्था भी है कि हम किसी भी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे ही प्रत्येक राजनीतिक दल प्रतिक्रिया देता है, लेकिन कुछ मुद्दे संवेदनशील होते हैं और उसमें बहुत संभाल के बोलना चाहिए और वहाँ पर केवल राजनीतिक बढ़त लेने की दृष्टि से कोई बात कह देना,
इससे देश का नुकसान होता है। और हम समझते हैं कि हमारे देश के सभी दल परिपक्व हैं और वह मणिपुर सहित सभी मामलों में ठीक ठीक निर्णय ले रहे हैं। लेकिन मणिपुर के मामले में जो प्रतिपक्ष का आचरण रहा है वो पॉलिटिकल माइलेज का रहा है, जिसे एक विनम्र सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं उचित नहीं मानता। क्या 2024 में जो आगामी इलेक्शन आ रहे हैं इससे कुछ फर्क पड़ेगा मणिपुर से? क्या प्रश्न है? 2024 जो आगामी इलेक्शन आ रहे हैं सांसद वाले, क्या उसमें मणिपुर की घटना से कुछ फर्क पड़ेगा? आगे आम चुनाव में अभी काफ़ी देर है, 2024 अभी काफ़ी दूरी पर है। हमारी सरकार सबको साथ लेकर चलती है और मणिपुर की समस्या का समाधान अतिशीघ्र हो जाएगा। फिर आगे अपने अपने घोषणा पत्रों के आधार पर, अपने अपने संगठन के आधार पर, अपने अपने मित्र समूहों के आधार पर, मित्र समूह से मेरा तात्पर्य है कि मोर्चा बनाते हैं लोग, कई पार्टियां छोटी छोटी आके जुड़ जाती हैं, उसके आधार पर चुनाव में लोग जाएंगे। और हम समझते हैं कि अभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राजग, इसका कोई विकल्प नहीं, न मोदी जैसा कोई नेता और न राजग जैसा कोई गठबंधन। फिर भी चुनाव है तो चुनाव होगा, हम आप मजा लेंगे। थैंक यू। आप थे हेदरनाथ दीक्षित जी, जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। आपने मेरे सारे सवालों का बाखूबी जवाब दिया और बताया कि किस तरह जो है भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करती है, जैसा कि आपने बताया।